अस्सलाम वालेकुम सर। थोड़ा गैप दे के लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब तनवीर हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन चौधरी अब्दुल मजीद साहब, जनाब मलिक सलीम साहब और उनके साहिबजादगान और उनकी पूरी फैमिली। मैं आपको रियल स्टेट कम्युनिटी जो है हमारी, उनकी तरफ से दिल की गहराइयों से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस तरह चौधरी साहब के ज़ेरे निगरानी हमें बहुत इज़्ज़त बख्शी, हमें बहुत ज़बरदस्त पुरतबाक हमारा इस्तकबाल किया। और इसके लिए मैं अपनी कम्युनिटी की तरफ से जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। इसके साथ साथ मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो आपके इलाके के लिए एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आपके साथ ही हम अभी फैसल हिल्स के डी ब्लॉक की जो है वो ओपनिंग करके आए हैं, उसकी डेवलपमेंट का आगाज़ करके आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब हमारे लिए तो एक रोल मॉडल और हमारे लिए तो तरक्की का ज़रिया एक है ही हैं, लेकिन आप जो यहाँ पे अहले इलाका बैठे हैं इनके लिए एक जो क्वालिटी लाइफ है, एक जो लाइफ स्टाइल आपके बच्चों का, आपकी आने वाली नस्लों का ये चेंज कर रहे हैं, इसके लिए यकीनन आप भी इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। इसी सिलसिले में इनकी जो खिदमात हैं उनके इतराफ़ में अपना मलिक सलीम साहब ने इतना ज़बरदस्त यहाँ पे अरेंजमेंट किया। मैं जितना भी इनका शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। अल्लाह ताला मलिक साहब आपके दस्तरखान में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब करे और इसमें हमेशा बरकत डाले। तो मैं यहाँ पे इत्तफाक करना चाहूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। समीन मोहतरम, ये जो दोस्तों मेहरबानों समेत जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब की आज़ाद मीत मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया है, इस खूबसूरत महफिल को सजाने वाले मेज़बान महफिल जनाब ठेकेदार मलिक सलीम साहब से गुजारिश है कि वो माइक पे। चौधरी अब्दुल मजीद साहब चेयरमैन फैसल टाउन, उनके साथ आए हुए मेहमान मज़ूम मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। सारे मेहमानों का मैं दिल से शुक्रगुजार हाँ, खास करके चौधरी साहब ना बहुत ही शुक्रगुजार हाँ। उन्हें अपना कीमती टाइम कढ़ के इतने मेरे को आए। मैं थोड़ी तकरीर पंजाबी च करना, तकरीर शकरीर खान साहब को नहीं की कदे, पहली बार चौधरी साहब ने थोड़ा जहा शुक्रिया अदा कर सको भाई। तो मैं सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना, चौधरी परवेज साहब ना, चौधरी जावेद साहब ना, और जितने चौधरी नदीम सरवर साहब ना, जितने भी मेहमान आए मैं सारे का शुक्रिया अदा करना। तो इस तो बाद मैं चौधरी साहब आप खुद गल कर सुन, मैं इतनी गल सुन तकरीर कदे मैं नहीं की। सारे मेहमानों ने जो मैं आप मेहमान बुलाए या चौधरी साहब ने जितने भी उन्होंने नाल जो मेहमान आए सारे का मैं शुक्रिया अदा करना। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी सलीम साहब। हाज़रीन महफिल, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ढोक नादर वाले जो सुन रहे हैं, ढोक नादर वालों आपकी खुशकिस्मती है, क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद उस शख्सियत का नाम है कि जो मिट्टी को हाथ डाले तो सोना बन जाती है, और जिसके सर पे हाथ रखे तो उसकी खुशकिस्मती की वजह से करके उस शख्स को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने में कोई नहीं रोक सकता। मैं दावत खिताब देने लगा हूँ चेयरमैन फैसल टाउन और टक्सला और ढोक नादर, ठट्ठा खलील और गिरदनवा के वो इलाके जहाँ दिन को भी लोग जाते हुए डरते थे, इस इलाके को रोशनियों से मुनव्वर करने वाले तमीर और तरक्की के हीरो जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, आपकी भरपूर तालियों में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरी तरफ से तमाम अहले इलाका ठट्ठा खलील के तमाम वासियों को और इन सब से बढ़कर मलिक सलीम साहब को मैं बहुत ज़्यादा इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे, हमारी रियल एस्टेट बरादरी को और
जो अहले इलाका है उनको ईद मिलन पार्टी के फंक्शन में मदऊ किया और खुशियों में शामिल किया। मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि अहले इलाका के साथ जो मिलना जुलना होता है ये बड़ी बात होती है और मैं इसको बड़ा पसंद भी करता हूँ। तो मैं मलिक सलीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी वसासत से हमें आप जैसे लोगों के साथ मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ और आपसे दो बातें करने का मौका मिला। मैं पहले मलिक सलीम साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, इनकी पूरी फैमिली से, हमारे हाजी असलम साहब बैठे हैं इनसे और मलिक सलीम साहब, ये तो हमारे घर के अफराद हैं और यकीन जाने आप लोग तो अहले इलाका इनको जानते हैं, हमारी रियल एस्टेट बरादरी भी आपको इनको जानती है। ये बहुत मुखलस लोग हैं। इन्होंने कहा कि इनको तकरीर नहीं करनी आती, ये जो सारा इन्होंने सेटअप लगाया है और जिस खलूस से इन्होंने हमें बुलाया है, इससे और बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो मैं तो इनका बहुत बड़ा मशहूर हूँ कि इन्होंने, ये वो लोग हैं जो दिल से लोगों से प्यार करते हैं। कई हमारी तरह होते हैं, वो किसी कभी मुस्कुरा दिए कभी ना कराए, तो ये माशाल्लाह इनका दिल दिमाग एक होता है। तो ये इंतहाई खूबसूरत इंसान है, मैं इनको ज़ाती हैसियत में जानता हूँ। फिर ये माशाल्लाह से बढ़कर हमारे साथ ये कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते हैं। ये हमारी स्कीमों में बहुत ज्यादा जो असफाल्ट का काम है वो मलिक सलीम साहब कर रहे हैं और हमें कभी शिकायत नहीं हुई कि जी इसमें बिचुमन कम है, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी थिकनेस कम है, इसमें आपने ये टेम्परेचर रखना है। तो जो भी है हमें कभी उस पर परेशानी नहीं हुई कि ये उसमें कोई क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। खुद जिम्मेदारी समझ के 100% ईमानदारी से ये काम के ऊपर खुद बिलीव करते हैं कि यार कि मैंने एक चौर साहब से काम लिया है तो मैंने 100% ईमानदारी से काम करके इनके हवाले करना है। तो ये एक सबसे अच्छे जो बंदे की जो खूबी होती है वो ये होती है कि उसके जुम्मे जो काम लगाया जाए वो उसको 100% खुश असलूबी के साथ काम करके तो आगे हवाले करे। तो इससे बाद इतना रिस्क हलाल करके कमाना ये अच्छे बंदों की निशानी होती है। तो मलिक सलीम साहब अपना रिस्क भी 100% हलाल करके कमाते हैं। ये देखें, ये बंदा वो होता है कि जिनके साथ काम वो भी खुश हों और मलिक साहब भी खुश हों। तो हमारे पास तो इन्होंने आज दिन तक जो भी काम किया 100% ईमानदारी से किया और हम इनका बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमारे साथ इन जैसे मुखलस लोगों की टीम है जो फैसल टाउन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे रही है। और अब मलिक साहब के तो आगे माशाल्लाह बड़े आइडियाज हैं। मलिक साहब तो आप चाहते हैं कि हमारे साथ विले का भी कारोबार करें, कमर्शियल का भी करें और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप खुद देखेंगे कि यही मलिक सलीम साहब, यही ठट्ठे के बहुत लोग बिल्डिंगें बनाएंगे, कमर्शियल बिल्डिंगें बनाएंगे, हाई राइज बिल्डिंगें बनाएंगे। भाई वक्त चेंज हो गया, आपको पता है अब सारा कारोबार आपके एक फोन के ऊपर आ गया। मैं कभी कभी एक मिसाल देता हूं, मैंने शायद एक दफा पहले दी भी थी कि एक छोटी सी मैं चीज की मिसाल देता हूं, बल्कि दो मिसालें देता हूं। एक टेलीफोन की दुनिया की कंपनी है हवावे, वो चाइनीज कंपनी है, वो सिर्फ फोन बनाती है, बेचती है, छोटा सा काम करती है। आपको पता है वो कितना पैसा कमाती है? जितना हम इस पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम मिलके भी उतना पैसा नहीं कमाते। 22 करोड़ अवाम मिलके 5 साल में इतना पैसा नहीं कमाते जितनी हवावे कंपनी 1 साल में पैसा कमाती है। एक दुनिया का और मुल्क है, वो है स्विट्जरलैंड। ये जो दूध है भैंसों का, गाय का, उससे चीज बनती है। वो दूध से जो चीज बनाते हैं वो 60 अरब डॉलर से ज्यादा बनाते हैं। और हमारा पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम मिलके अगर 3 साल मेहनत करें, 3 साल, तब 60 अरब डॉलर बनता है। ये है फर्क। तरक्की के जाविये बदल गए हैं। पहले लोग था, कारोबार नहीं था, लोग जमीन को अहमियत देते थे, वो उसी का सीना चीर के अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क पैदा करते थे। फिर वो मौसमों का जो है वो बड़ा मुकाबला करते थे। अच्छी बारिश होगी, अच्छी फसल हो गई, बारिश टाइम पे ना हुई, फसल कम हो गई, तूफान आ गया, फसल खराब हो गई। अब दुनिया भाई तब्दील हो गई है। उसके बाद एक जिम्मेदार के घर में, क्योंकि मैं खुद एक जिम्मेदार से तल्लक रखता हूँ, उसके घर में साल का अनाज आ जाता था, वो फख्र करता था कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास इतने दाने आ गए कि मेरे बच्चे इज्जत से पूरा साल खाना खा सकते हैं।
अब क्या होता है, हमारा एक छोटा सा रियल एस्टेट बंदा जो प्रॉपर्टी का कारोबार करता है, वो एक माह का 10, 20, 50 लाख रुपया कमाता है। हालात बदल गए, वक्त बदल गया, कारोबार का तरीका बदल गया। अब इसी इलाके में पहले जमीनें थी, आप अपनी जमीनों का सीना चीरते थे, अपने बच्चों का रिज्क निकालते थे। अब आप कारोबार होता है 100% कमिटमेंट के साथ, नेक नीति, मेहनत और कमिटमेंट के साथ। अगर आपने एक कदम आगे रखना है, 3 कदम पीछे रखना है, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप डिटरमिन हो के किसी भी काम में लग जाएं कि जी मैंने ये काम करना है, अल्लाह पाक उसमें राय खोल दे। लोग सारे गवाह हैं, आप कोई बाहर के लोग नहीं हैं, सारे ऐसे इलाके के लोग हैं। मैंने सबसे पहले इस इलाके में पता कौन सी जमीन खरीदी थी? वो मैंने बिडाना खुर्द की जमीन खरीदी थी। चौधरी अख्तर साहब बैठे हैं उस गांव के, जितने भी सारे मकामी लोग हैं उसी गांव के हैं, सब जानते हैं। वहां पे जहां पे हमारा क्लब बन रहा है या हमारा ऑफिस है या लेक है, जो छोटी लेक है बी और सी के दरमियान, वहां इतने बड़े खड्डे थे कि जो बिडाना खुर्द के खुद लोग हैं वो कहते थे कि इन खड्डों में दिन की रोशनी में हम नहीं जाते, डरते हुए कि इधर हम गुम ना हो जाए। और इन जमीनों की वैल्यू कितनी थी? 10,000, 20,000। अब अल्लाह ने करम किया, कारोबार के तरक्की के, आप लोगों ने पैसा जमीनों का लिया, लेकिन जो घर बना रहे हैं, जो फिर कंस्ट्रक्शन का कारोबार चल रहे हैं, कितनी ईंट बिकती है, कितनी बजरी बिकती है, कितना सीमेंट बिकता है, कितना स्टील बिकता है, तो कारोबार तरक्की करता है। तो मेरी अहले इलाका से लंबी बात हो जाएगी, सबसे दरखास्त है कि आप लोगों का भी उतना ही हक है जितनी हमारी ये रियल एस्टेट बरादरी पिंडी, इस्लामाबाद, अटक पूरे पाकिस्तान से कारोबार कर रही है। आप लोग भी कारोबार करें, आप लोग भी अपने बच्चों को कारोबार में डालें। देखें आपके इलाके में कभी आपने सुना था इतने खूबसूरत आपको छोटी सी कोई मर्ज होती थी, आप इलाज के लिए कितनी दूर जाते थे। अब फैसल हिल में पाकिस्तान के बेस्ट स्कूल, रूट स्कूल बन रहे हैं, उसमें आर्च बन रही हैं। अभी आप देखें, आप खुद लोग गए हैं, कल भी गए हैं। आज मैंने एक तलवार चौक का इफ्तिताह किया ठट्ठे में, वो जमीन ठट्ठा खलील की है, बिल्कुल रोड के ऊपर जो 3 तलवार खूबसूरत चौक है उसका। कभी आप लोगों ने इस तरह चौक, अगर आपके बीवी बच्चे प्यारे थे तो इस्लामाबाद नारायण जाते थे उस तरह का व्यू देखने के लिए। अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, नारायण आ गया, आप इधर ही वो चीजें देख रहे हैं। तो आपको पाकिस्तान के सबसे अच्छे होटल भी इधर नजर आएंगे, सबसे अच्छे अस्पताल भी इधर नजर आएंगे, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज भी नजर आएंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आपको क्रिकेट के ग्राउंड, आपको फुटबॉल के ग्राउंड, आपको बड़े बड़े पार्क इधर नजर आएंगे। अब जरूरत है कि आप लोग इधर से निकलें, कारोबार करें, घर बना के बेचें, बहुत जरूरत है। इस गांव में आप घर बनाते हैं, उसकी वैल्यू वो नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। एक घर आप इस्लामाबाद में बनाएं, उसकी वैल्यू अरबों में जाती है। मैं एक गांव का रहने वाला हूं, मैंने अपने गांव में जो घर बनाया 10-20 साल हो गए, जितने का बनाया आज उससे आधी कीमत का वो घर नहीं। हमारे दोस्त अनवार शाह साहब बैठे हैं, इन्होंने मौला चांद फैसल टाउन में हमारी स्कीम से साथ अपने गांव में घर बनाया, करोड़ों रुपए लगा के, आज उसकी वैल्यू 3 गुना कम है। गांव में वैल्यू आप जो घर बनाएंगे, ये वो गाड़ी की तरह है कि अगर आप 0 मीटर गाड़ी लें, उसमें पेट्रोल डालें, 1 माह के बाद फरोख्त करें तो 4 लाख प्राइस, जिस तरह लोग कहते हैं, कम होती है। आप गांव में आज घर बनाएं, 4 माह के बाद वही घर बेच के दिखाएं, उससे आधी कीमत में बिकेगा। आप करना, मेरा तजर्बा करके देखें। वही घर आप इस्लामाबाद किसी ऑर्गेनाइज जगह पे बनाएं, 4 गुना महंगा होगा। आप तजर्बा करके देख लें, ये दुनिया की रवायत है। आप उसको किराए के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें। आपके गांव में, मैं जिस गांव में रहता हूं, वहां दुकान का किराया 500 है, उस पे भी हमारे गांव वाले हैं। मैंने G8 मरकज में एक छोटी सी बिल्डिंग दी है, उसका किराया 1.5 करोड़ है, छोटी सी बिल्डिंग का किराया 1.5 करोड़ है। तो इससे फर्क आप दिखाएं कि कहां, और भाई चीजों में फर्क पड़ता है। तो अगर आप इधर घर बनाएंगे तो आप किसी ऑर्गेनाइज कॉलोनी में बनाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करें। माहौल इंसान को बेहतर बनाता है भाई, माहौल।
कभी दुनिया के जो अच्छे माहौल, वहां भी कत्लो गारत कभी देखी है? पाकिस्तान में क्यों होती है? क्योंकि हमारा दही एरिया बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बात पे आप लड़ते हैं। आपके गांव में बड़े कत्ल होते होंगे, शहरों में कत्ल कम होते हैं। जो और दुनिया तरक्की याफ्ता वहां और कम होते हैं। तो अपने बच्चों को अच्छा माहौल दें, जहां वो अच्छा पढ़ सके, अच्छा रह सके, अच्छा बोल सके, अच्छा कारोबार कर सके। तो आप लोगों से मेरी दरखास्त है कि सब लोगों के साथ कि आप घरों का कारोबार करें। बहुत पोटेंशियल है, आपकी सोच से ज्यादा पोटेंशियल है। आपके बच्चे घर बनाएं, प्लाटों की सेल परचेज करें, कमर्शियल बिल्डिंगें बनाएं, हाई राइज बिल्डिंग बनाएं। ये इस मुल्क की भी खिदमत है, आपके भी अल्लाह पाक कारोबार में बड़ा बरकत डालेगा। आप 10 रुपए जहां से समझते कमाएंगे, वहां से आप 10 करोड़ रुपया कमाएंगे। तो अल्लाह पाक मेरी दुआ है कि अहले इलाका के भी कारोबार में बरकत डाले और मलिक सलीम साहब का अल्लाह दस्तरखान मजीद वसी करे, इनके कारोबार में बरकत डाले, इनके दस्तरखान को वसी करे। इन्होंने जिस खलूस से हमें बुलाया, मैं अपनी सारी रियल एस्टेट बरादरी, फैसल टाउन की इंतजामिया और जो हमारी डेवलपमेंट की टीम है जो आजम विरक के साथ काम करती है, उन सब की तरफ से मैं मलिक सलीम साहब का शुक्रगुजार हूँ और खासकर अहले ठट्ठा का भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ठट्ठा खलील वालों, दोक नादर वालों, चौधरी अब्दुल मजीद साहब की पूरी टीम तो ये बात खूब जानती है, लेकिन आज आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि चौधरी अब्दुल मजीद अमीर और तरक्की और हाउसिंग प्रोजेक्ट के हीरो ही नहीं, बहुत अच्छे मुकर्रर भी हैं। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने बहुत जबरदस्त बातें की हैं और बहुत जबरदस्त तकरीर की है। इनके लिए तालियां हो जाए एक दफा। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा जनाब हाफिज मलिक शबीर साहब को कि वो तशरीफ लाएं और मियां मोहब्बत बख्शा का अरफाना कलाम पेश करें। हाफिज मलिक शबीर साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना जनाब हाजी मलिक मोहम्मद सलीम साहब ना कि जिन्हें बहुत खूबसूरत खाने ने एहतमाम किया है। तो खाना खिलाना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है, तो हाजी साहब इस सुन्नत का जिंदा किया है और बहुत सखी बंदे और सखी अल्लाह ना दोस्त है। तो मैं जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना कि असा ने इस महफिल रौनक बख्शी ने। और ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब अल्लाह की नेमत तो घट नहीं इस इलाके विच कि असा चौधरी साहब ने आने नाल इस इलाके तरक्की मिली है, खुशहाली मिली है, सुकून मिला है, खूबसूरती मिली है। तो मेरी दुआ है कि जनाब चौधरी मजीद आप फरमावे। तो मैं हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने 2-4 अशार पेश करके इजाजत चाहता कि फजल तेरे दी आस करीमा सदका बख्शी खता जो ते किसे इबादत
जड़ा मार ते आफर मंदे ने कदर भुलादा ते भुल भुल मुर्दे जिन्ना लोकां जनाब चौधरी मजीद साहब को फायदा होया है ओ बोलो चौधरी साहब इस तुमिया साहब फरमाया कि कदर फुलांदा फुल फुल जाने साफ दावा वाली कदर फुलांदा गिरा के जाने मुर्दे खावन वाली चौधरी साहब एक खूबसूरत फल तो असा इन्हें कदर करनी चाहिए अल्लाह इन्हें इज्जत दी है अल्लाह ने मखलूक की खिदमत कर रहा है और रौनक बढ़ा रहा है असा ने इलाके इस्लामाबाद की शक्ल चाह दी तो मैं ऐसी ते इजाजत चाहना मेहरबानी माशाअल्लाह हाफिज मलिक शबीर साहब ने बहुत जबरदस्त पढ़ा है। हाफिज साहब के खूबसूरत अंदाज ने महफिल पे एक रूहानियत का रंग गालिब कर दिया है। माशाअल्लाह रखे अल्लाह ताला इनकी आवाज को सलामत रखे। तो दोस्तों मेजबान महफिल ठेकेदार हाजी मलिक सलीम साहब की जानिब से आप लोगों का एक दफा फिर शुक्रिया अदा किया जाता है, इसलिए कि ये जो इलाका है इस इलाके की तकदीर बदलने के लिए चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हमरा आप तशरीफ लाए हैं। ये जो ईद मिलन के नाम से पार्टी है या जो इस तरह के मामलात होते हैं जो महफिल का इनेकाद किया जाता है, ये दर हकीकत एक दूसरे के मिलने का एक जरिया होता है, एक दूसरे की इज्जत अफजाई का मौका होता है। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ तशरीफ लाए हैं, इन्होंने हमें इज्जत बख्शी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इज्जतों में भी इजाफा करे। बाकी रह गई बात इस हल्के की, चौधरी साहब ने अपनी तकरीर में भी फरमाया है, ये वाकई ये वो इलाका हुआ करता था छठा हलील का जहाँ दिन को भी लोग खौफ के मारे नहीं जाया करते थे। लेकिन आज इंतहाई कम अरसे में चौधरी साहब ने अपनी खुदादाद सलाहियतों को बुरोए कार लाते हुए इस इलाके में तमीर और तरक्की की ऐसी शानदार मिसाल कायम की है जो आज आप लोगों की आंखों के सामने मौजूद है। ये वो इलाका है कि अगर आप रात को 2:30 बजे भी फैसल हिल्स की तरफ निकल जाए, शानदार सड़कें, वो अंधेरों वाली जो घाटियां हुआ करती थी, आज वहाँ बिजली के बड़े बड़े कुमकुमे रोशन हैं। और टेक्सलावा कैंट के नौजवान, गिरदुनवा के इलाकों के नौजवान अपनी सेहतमंदाना सरगर्मियों को जारी रखने के लिए चौधरी साहब की तरफ से फराहम करदा खेलों के मैदान सजाकर कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, तो कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। आप आधी रात को भी जाके वहां देखें तो वहां जाके आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप किसी, बल्कि फैसल हिल्स टेक्सला की एक जदीद तरीन रिहायशी बस्ती का नाम है, जो टेक्सलावा कैंट और ठट्ठा खलील वालों और गिरदोनवा के जितने इलाके हैं, जितने गांव हैं, इन लोगों की मयारी जिंदगी को बुलंद करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है। और आप इस प्रोजेक्ट में बेखौफ होकर सरमायाकारी कर सकते हैं, वहाँ रिहाइश के लिए मकान बना सकते हैं, दुनिया की तमाम सहूलतें वहाँ पे मैसर हैं। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो सोसाइटी है या कोई भी इनका हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जितने लोग कोई भी सोसाइटी लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े प्लाजे बनाते हैं, लेकिन चौधरी साहब जहाँ भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले वहाँ अल्लाह के घर की तमीर करते हैं। और यहाँ फैसल हिल्स में भी इन्होंने बहुत ही शानदार मसाजिद बनाई हैं। अल्लाह ताला इनका ये जज्बा कबूल फरमाए और यही शायद इनकी कामयाबी का राज है।
तो अब मैं बुलाऊंगा ठेकेदार हाजी मलिक सलीम साहब को, वो आके अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। हाजी सलीम साहब। मैं चौधरी साहब ने फिर एक बार शुक्रिया अदा करना। चौधरी साहब ने दसिया कि सलीम ठेकेदार बनाने वाले चौधरी साहब मैं खोटा सिक्का यहाँ तो खरा सिक्का मैं इन्हें बनाया है। अगे कारी साहब अपने अतीक साहब ने गल की है कारी साहब ना अतीक साहब ने तकरीर दसिया ना यार रोड जड़े है असल रोड जड़े बिल्कुल डाकू ते चोर होंगे है। चौधरी साहब आए तो इन्हें सारी कलोनी तो इन्हें इस्लामाबाद ना बल्कि इंटरनेशनल इस्लामाबाद बनाया है। इस तो पहले असा रोडा असा इस तरह नहीं इन्हें रोडा बनाइया असा लोग सारे जितने भी इर्द गिर्द ग्राम असा ने सारे सुखले हो गए और अद्धी राती भी आन तो कोई डर नहीं भाई। लेकिन फिर भी मैं इन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करना जिन्होंने लोगों तक रहने में जो मजा है ना असी ग्रां रहने यकीन करो मैं ठेकेदारी नहीं इन्होंने को मैं ठेकेदारी करना ठेकेदारी चलो बाद की गल है लेकिन मैं चले कलोनिया तक गया आया लेकिन जो मजा कलोनी च रहने ने वो ग्रावां च रहने का मजा नहीं है भाई। इतने कदे नाली नहीं है कदे पैप नहीं है कदे गैस नहीं है कदे बिजली नहीं है इतने सारिया सहूलत मौजूद हैं। इन्होंने जी बिजली है वो भी अंडरग्राउंड है इन्हें असा बहुत सहूलत दी ने अल्लाह ताला इन्हें पाना इतनी जिंदगी करे इन्हें असी भी थे चलो जिंदगी मौत अल्लाह ने अख्तियार है लेकिन ना लंबी जिंदगी अल्लाह दे इन्होंने बच्चियां भी और इन्होंने जो टीम है नाल नदीम सरवर साहब अपने परवेज साहब आजम साहब इन्होंने टीम भी बहुत अच्छी और जो इन्होंने म्यार कम है ना यकीन करो इस तरह महकमे ने भी म्यार नहीं जन इन्होंने म्यार इस तरह काम कराने ने अल्लाह मैं फिर तो सारा शुक्रिया अदा करना बहुत ही शुक्रिया अदा करना कि मैं इतना इस काबुल नहीं हाँ जितनी चौधरी साहब तो समा इज्जत बख्शी। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अशर हयात खान साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ माइक पर और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब अशर हयात खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन फैसल टाउन चौधरी अब्दुल मजीद साहब और स्टेज पे बैठे हुए तनवीर शाह साहब, मेरे मोहतरम चौधरी परवेज साहब, ज़फ़र साहब और हमारे मोहतरम इस महफिल के रूबे रवा होस्ट मेज़बान मलिक सलीम साहब। मलिक सलीम साहब के साथ मेरा ज़ाती तल्लुक़ है, मेरे दोस्त हैं और बड़े ही सादे इंसान हैं और जिसके साथ होते हैं खुलकर सामने होते हैं और मुखलिस होते हैं। और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। हमारा जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इस इलाके से, आपको पता है कि क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ इसी इलाके से है, डोब नादर इसके साथ है, बलोट ये हमारे हल्के में आता है। आपका हल्का हमसे आउट है लेकिन इससे आगे सारा जो हल्का है वो हमारा ही हल्का है और हमारा ही इलाका है तहसील हसन अब्दाल, इससे थोड़ा आगे स्टार्ट हो जाती है, बलोट फतेह जंग में आता है तहसील में। और यहाँ पर मुकामी लोग चौधरी अब्दुल मजीद साहब यकीन जाने कि आपको हाथ उठाकर दुआएं देते हैं। यहाँ पर जो लिंक रोड है ये मोटरवे के साथ, मलिक सलीम साहब ने सही बताया कि अक्सर यहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें होती थी, लेकिन अब जब से आपने यहाँ पर अपना सिक्योरिटी का सिस्टम निज़ाम राइज किया है, इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पर वारदातें कम हो गई हैं। और उससे बढ़कर इस इलाके की जो आपने खिदमत की है, जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि आपका जो जज्बा है वो सोसाइटियाँ बनाकर पैसे कमाने का नहीं है। मैं अरसा 20 साल से आपके साथ हूँ और मैंने आप में एक चीज़ देखी है कि आपने कोई भी काम किया है सदके दिल से किया है और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए किया है, पैसा कमाने के लिए नहीं किया। क्योंकि 16 प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपने कामयाब किए हैं और इतना अगर आप देखें कि एक एक प्लॉट सबसे बड़ी बिड आपने दी इस्लामाबाद में 9 अरब रुपया, बहुत बड़ी बात है। इस्लामाबाद में एक गो में आपने पेमेंट की। आप यहाँ पर इस इलाके में आए हैं सोशल वर्क के लिए। आज आपने बताया कि यहाँ पर एक बाहर के मुल्क के लोग आए हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं।
$100 मिलियन, 25 अरब रुपए। मैं हैरान हूं चौधरी साहब पर कि इन्होंने कहा कि वो जो जमीन है इस इलाके में आप टीचिंग हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। जो लोग जिनके बाजू कट जाते हैं, टांगे जिनकी कट जाती हैं, माजूर हैं, उनकी लिए अगर इस इलाके के में आप हॉस्पिटल कायम करना चाहते हैं तो जमीन में आपको इक्विटी के तौर पर आपको फ्री दूंगा। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर वो लगा रहे हैं। इसका फायदा किसको होगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा उस मेयार का जो बैन अल-अक़वामी मेयार का है। हमारे बच्चों के लिए रूट स्कूल, यहाँ पे हम भी इलेक्शन लड़ते हैं, सब यहाँ मेरे मुकामी नुसरत साहब, शाह साहब, शाह साहब सारे बैठे हैं, मलिक सलीम साहब। हम लोग आते हैं इधर, वोटें लेते हैं, कोशिश हम भी करते हैं कि खिदमत इलाकी करें। लेकिन जो खिदमत चौधरी अब्दुल मजीद साहब कर रहे हैं कि इन्होंने फैसल हिल्स में रूट स्कूल जिसकी बिल्डिंग का तकरीबन 85 करोड़ रुपया खर्चा है, वो अपनी जेब से दे रहे हैं। किसके लिए? यहाँ हमारे लोकल लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। और आप देखें कि ये स्कूल्स, कॉलेजेस, फुटबॉल ग्राउंड, मराकज और यहाँ पर बड़े बड़े पार्क्स, जिस तरह यहाँ पर मेरे दोस्त ने बताया कि यहाँ के हमारे जो बच्चे हैं उनके पास ना कोई फुटबॉल ग्राउंड था, ना कोई उनके पास कोई क्रिकेट ग्राउंड था। आप अभी भी जाएं, फ्लड लाइट में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। उनके लिए आप देखें कि जो साइशे पार्क्स हैं वो चौधरी साहब ने मुयसर किए। उसके लिए जो रोड्स हैं, कुशादा रोड्स दी, अंडरग्राउंड बिजली दी। और जिस तरह मलिक सलीम साहब ने कहा कि इंटरनेशनल इन्होंने इस्लामाबाद यहाँ पर कायम किया, तो मैं समझता हूँ कि ये इलाके के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसे शख्स के लिए क्लैपिंग करें कि जिसने हमारे मुस्तकबिल के लिए सोचा है, जिसने हमारे बच्चों के लिए सोचा है। एक तकरीब में मैंने बात की है कि चौधरी साहब का जुनून है। इधर और भी सोसाइटी हैं हमारे इलाके में, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ना क्रिकेट ग्राउंड है, ना फुटबॉल ग्राउंड है, ना बुनियादी सहूलतें हैं। बस सोसाइटी बनी, पैसे कमाए। लेकिन चौधरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना दिया है, वो खुद खड़े हुए हैं सख्त गर्मी में। मैंने अपनी आंखों से देखा, पसीना है और धूल उड़ रही है, और वहां पर ये खड़े होकर क्या कर रहे हैं? फुटपाथ को ठीक करवा रहे हैं। वहां पर ये खड़े होकर क्या चेक कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क सही होना चाहिए। लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ, मैं आपके लिए काम करता हूँ, मैं आपको जमीन देता हूँ। हमारे डोक सैदू में, इस इलाके में स्कूल की चारदीवारी नहीं थी, उसके साथ जमीन काम थी, रास्ता नहीं था। करोड़ रुपए मालियत की जमीन चौधरी साहब ने फ्री उस स्कूल को दी। वहां पर आप बताएं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, चौधरी साहब के तो बच्चे वहां नहीं पढ़ते। और इन्होंने वहां पर रास्ता दिया, स्कूल के लिए बाउंड्री तैयार कराई, बल्कि ये भी कहा कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो मैं अपने जाती पैसों से तैयार करूंगा। इससे बढ़कर क्या बात है? ये चीजें हमने नोट करनी है। नेगेटिव बातें तो सब करते हैं, मनफी बातें करनी सबको आती हैं, लेकिन जो हकीकत है वो कहते हैं कि उंगली, असी पंजाबी जाने, उंगलियों पीछे दो नहीं छुपना। हर चीज हमने देखनी है कि चौधरी साहब ने जब यहाँ पर आए तो मुश्किलात के पहाड़ थे, और कई लोगों ने कहा कि चौधरी साहब आ रहे हैं, हमारी जमीनें ले रहे हैं, हमें इससे कोई फायदा नहीं। लोगों ने रुकावटें डाली, इधर से भी रुकावट। जो सामने पहाड़ी वाले दोस्त थे जिनके क्रश प्लांट थे और जो मलकान थे वो जमीन देने को तैयार नहीं थे। और चौधरी साहब ने इसके बावजूद, याद रखें, इन्नमल माल बिन्नियात, जिसकी नीयत साफ हो, जिसका जज्बा साफ हो, जिसके साथ, तो उनको बाहर जाने की तालीम के लिए जरूरत नहीं है। आपके घर के अंदर वो सहूलत तालीम की भी मौजूद है। इंशाल्लाह हॉस्पिटल भी बनेंगे, यहाँ पर बड़े बड़े कमर्शियल बनेंगे, यहाँ पर होटल्स बनेंगे, यहाँ पर आपके बच्चों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी, और आप लोग अपने बच्चों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करें। और मैं समझता हूँ कि अब खाना तकरीबन लग गया, तो आखिर में मलिक सलीम साहब का, इनकी बिरादरी का, मेरे ये दोस्त मुकामी यहाँ पर लोकल लोग बैठे हैं, मेरे साफी भाई कारी वलीउल्लाह साहब और उनकी टीम, और ज़ैरुल हसन शाह साहब, नुसरत साहब, मलिक सलीम साहब, स्टेज पे बैठे दोस्त, और ये इस साइड पे जितने बैठे हैं, आप सब लोग आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
बहुत शुक्रिया अशर याद खान साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। तो अब मैं दावत दूंगा, आप लोगों की ज़ियाफ़त का बहुत आला इंतज़ाम मौजूद है, तो तसल्ली के साथ तशरीफ़ लाएं। रुकार में बहुत शुक्रिया।